जय श्री राम। मैं खुद को ख़त्म कर देना चाहती हूँ। हनुमान जी के चमत्कार की सच्ची घटना। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं हल्द्वानी की रहने वाली हूँ। एक बार पहले भी मैंने हनुमान जी से जुड़ा अनुभव शेयर किया था। जैस भाई, आपका दिल से धन्यवाद जो आपने मेरा अनुभव शेयर किया। ये बात दिसंबर सन 2019 की है और मेरी कुछ फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्लान किया कि हम कहीं घूमने जाएं। तभी मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि हम माता शीतला देवी के दर्शन के लिए जाएं, तो हल्द्वानी से कुछ दूर काठगोदाम में स्थित है। हम सब वहाँ गए, वहाँ जाकर दर्शन भी किए, सब कुछ ठीक था। पर अब जो हुआ वो लिखते हुए आज भी मुझे डर लगता है। भैया, मंदिर से आने के बाद हम लोग एक डैम पर घूमने गए। वहाँ से आने के बाद 15 दिनों में ही पता नहीं अचानक से मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने की वजह से मैं 12वीं की बोर्ड एग्ज़ाम में फेल हो गई थी। भैया, मैं तब भी प्रभु की भक्ति करती थी, पर सिर्फ मंगलवार को रोज़ नहीं करती थी। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। फिर एक दिन अचानक ही मेरे हार्ट में पेन होना शुरू हुआ, तो मेरे परिवार वाले मुझे हॉस्पिटल ले गए। तब डॉक्टर्स के कहने पर मेरे हार्ट की ECG करवाई गई और सब कुछ नॉर्मल था। मुझे जिस भी हॉस्पिटल में ले जाते थे, सब जगह की रिपोर्ट्स नॉर्मल आती थी। मैं बहुत प्रॉब्लम में थी भैया। मुझे हर वक्त ऐसा लगता था कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, और रात को भी मैं सो नहीं पाती थी। ऐसा लगता था कि कोई मुझे देख रहा है। घर में मेरा व्यवहार भी बहुत खराब हो गया था। मैं सबके प्रति हमेशा गुस्से में रहती थी, किसी से भी बात नहीं करती थी। और एक दिन पता नहीं कैसे मैंने मंगलवार के दिन नॉनवेज भी खा लिया था, जबकि मैं नॉनवेज को छूती भी नहीं थी। ये सब मेरे साथ 1 साल तक चला। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। कभी तो दिल करता कि खुद को ख़त्म कर दूं। मैं हनुमान जी को मानती थी, पर मैंने उनसे कभी नहीं कहा कि मेरा संकट दूर करो, क्योंकि मेरी सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई थी। पर हनुमान जी तो बहुत ही दयालु हैं। वे अपने भक्त को कभी भी परेशानी में नहीं देख सकते। फिर एक दिन मेरी मम्मी को नानी का कॉल आया, और जब मम्मी ने उन्हें मेरी हालत बताई तो नानी ने उन्हें एक पंडित जी के बारे में बताया जो बालाजी के भगत हैं। मेरी मम्मी ने नानी से उनका नंबर लेकर उन्हें कॉल किया, तो उन्होंने मेरी कुंडली मांगी। मम्मी ने उन्हें सब कुछ बताया, तो उन्होंने कहा कि इस पर एक बहुत ही बुरा साया है जिसने इसे बहुत ही परेशान कर रखा है, लेकिन चिंता मत करो, इसे मेरे पास लेकर आ जाओ। और बस अगले ही दिन मम्मी मुझे उनके पास ले गई और उन्होंने कुछ उपाय किए और कहा कि अब इसे कुछ नहीं होगा। भैया, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि कोई अंधेरे में मेरा नाम ले रहा है, और मैं डर जाती थी। एक दिन मुझे अपना साया, और अब मैंने देखा कि हनुमान जी की लाल रंग की एक बहुत ही विशाल मूर्ति है, और मैं उनके चरणों में अपना सर झुकाकर रो रही हूँ। और प्रभु ने मुस्कुराकर मुझे आशीर्वाद दिया, मानो वो मुझे कह रहे हो कि चिंता मत कर, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। भैया, इस सपने के कुछ ही दिनों बाद एकदम से सब ठीक हो गया, और प्रभु की कृपा से आज मुझे किसी भी बात का भय नहीं है। अब मैं रोज मेरे बजरंग बली की भक्ति करती हूँ। मेरे प्रभु ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप हनुमान जी की निश्चल मन से आराधना करते हैं और उन पर अटूट विश्वास रखते हैं, तो आप कितने भी बड़े संकट में क्यों ना हो, प्रभु को नहीं भी पुकारो, वो फिर भी जरूर आते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। जैसे एक छोटे से बच्चे का मन होता है निश्चल, मासूम, भोला। यदि प्रभु के प्रति हमारी भक्ति भी ऐसी ही है, तो वो अपने भक्त की सहायता करने आते ही हैं। जैस भैया, आप पर और सभी भक्तों पर हनुमान जी की कृपा सदा बनी रहे। थैंक यू जैस भैया। आप हमारे लिए ऐसी बहुत ही मोटिवेट जो भक्ति नहीं करते लोग, वो भक्ति भी करने लग जाएंगे आपकी कहानी सुन सुनकर। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।